जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है कुम्हार और कन्हैया। एक बार यशोदा मैया क्रोध में छड़ी लेकर कन्हैया की ओर दौड़ी। मैया को क्रोध में जानकर भागते भागते कन्हैया एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। जैसे ही उसने बाल कन्हैया को देखा वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कन्हैया साक्षात परम पिता परमेश्वर है, परम तत्व है, क्योंकि कुम्हार सद्बुद्धि व सद्विचारों वाला देव तुल्य पुरुष था। कन्हैया कुम्हार से बोले, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, काका मुझे कहीं छुपा लो। कुम्हार ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया कन्हैया को। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, कुम्हार भैया, तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार बोले, नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा। और मैया चली गई। अब कन्हैया कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार काका, मुझे घड़े से बाहर तो निकालो, मैं घड़े में फंसा हुआ हूं। अब कुम्हार सौदा करने वाले, व्यापार करने वाले अंदाज में बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान घड़े के अंदर ही मुस्कुरा गए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार की सौदेबाजी यही खत्म नहीं हुई। वह बोला, मुझ अकेले कोई नहीं प्रभु, मेरे कुटुंब के सभी लोगों को भी मुक्त करने का वचन दो। और जिस घड़े में आप छुपे हुए हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर ढोकर लाई गई है। मेरे इन मूक बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। परम तत्व बोले, अरे ठीक है काका, वचन देता हूं, अब तो मुझे इस बंधन से बाहर निकालो। अब कुम्हार ने अपना और अधिकार जताना शुरू कर दिया। वह बोला, नहीं जगत पिता, अभी नहीं, अब बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। अंतिम इच्छा यह है कि जो भी जीव प्राणी इस कथा संवाद को सुनेगा या जो सुन रहा है, उसे भी आप बंधन मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुम्हार की इस इच्छा को भी पूर्ण करने का वचन दे दिया। जो जगत पिता समूचे ब्रह्मांड को अपने नयन दृष्टि से सृजन और संहार कर सकते हैं, उनसे बंधन मुक्त होने का सौदा। लेकिन परमेश्वर तो भाव के भूखे हैं, वे भक्त की प्रत्येक बात को मानने के लिए तत्पर रहते हैं। जो बाल कृष्ण 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? बिना प्रेम रीझे नहीं प्यारो नंद किशोर। कुम्हार ने बाल कन्हैया को होले से घड़े से बाहर निकाल दिया। कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा देवी और सज्जनों, कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा जब जगदीश्वर को जीव ने बंधन मुक्त किया। जगदीश्वर को जीव ने बंधन मुक्त किया। कुम्हार ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और परमेश्वर के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में लीन हो गए, प्रभु में विलीन हो गए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।